नमस्कार। मैं जब छोटी थी तो मैंने अपने पापा से ये कहानी सुनी थी। एक गाँव था, जहाँ पे 2 व्यापारी थे, दोनों ही किराने का जो सामान होता है ना, गाँव में तो किराने की दुकान यानी मॉल टाइप होती है, सब कुछ वहाँ मिलता है। तो ऐसी 2 दुकानों के 2 व्यापारी जो हैं वो मालिक थे। उसमें से एक दुकान थोड़ी कम चलती थी, नहीं चलती थी मतलब न उसको बड़ी दिक्कत थी और एक दुकान खूब चलती थी, उनके यहाँ खूब भीड़ होती थी। तो जो जिसकी दुकान नहीं चलती थी, उसने गाँव के एक जो पढ़े-लिखे सज्जन होते हैं ना, कोई गाँव में ऐसा होता है कि 1 आध 2 लोग अगर पढ़े-लिखे हैं, तो उनसे सब सलाह लेते हैं। तो जो पढ़े-लिखे से सज्जन थे, उनके पास वो व्यापारी गया और बोला कि सब कुछ सामान बल्कि मेरे यहाँ कुछ ज़्यादा सामान है, मैं ज़्यादा वैरायटी रखता हूँ। मेरे यहाँ ज़्यादा भरी हुई दुकान है, भरी हुई दुकानों से लोग आकर्षित होते हैं, तो मेरे यहाँ ऐसा है कि बहुत सारे सामान ऐसे हैं कि जो कहीं नहीं मिलते, मेरे यहाँ मिल जाते हैं। लेकिन मेरे यहाँ भीड़ नहीं होती, पता नहीं क्यों? और उस दुकान में देखता हूँ कि कई सामान के लिए लोग वापस जाते हैं, फिर उनको बोल के जाते हैं कि ये ला देना, तो वो ला के देता है, तो लेकिन लोग उनसे खरीदते हैं, मेरे पास नहीं आते। तो उसका कारण क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने सज्जन से रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा-सा पता लगाइए, आप वहाँ ग्राहक के रूप में जाइए और पता लगाइए कि क्या बात है और आप मुझे भी ऑब्ज़र्व कीजिए, मुझ में कोई अगर गलती हो रही होगी तो मैं उसको सुधारूँगा। तो ये बात होती। तो सज्जन कहते कि ठीक है, मैं कल जाऊँगा और तुमको फिर बताता हूँ क्या कमी रह रही। तो सज्जन पहले इनकी दुकान में, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी जाने के लिए, उनकी दुकान में वो कुछ देर खड़े रहते हैं। बोलते हैं तुम वर्क करो, मैं सिर्फ़ खड़ा हूँ थोड़ी देर, क्योंकि मुझे बराबर से देखना पड़ेगा, दोनों की बातें सुनना पड़ेगा कि किस तरीके का वो व्यापार करता है और कैसे तुम करते हो। थोड़ी देर वो खड़े रहते हैं और चले जाते हैं। फिर उसके बाद उस वाली दुकान में जाते हैं जहाँ खूब चलती, तो खूब भीड़ रहती है वहाँ पे। जैसे ही पहुँचते हैं तो जो दुकान का मालिक है बड़े अच्छे से वेलकम करता है, बोलता है और बताइए क्या चाहिए करके। तो बोलते हैं थोड़ा सौंफ तोल दो, गुड़ तोल दो, ऐसे कुछ कुछ सामान का नाम बोलते हैं और देखते हैं तो तौलता रहता है। तो तौलता रहता है तो सामान ले आते हैं वो तौलने के बाद। कुछ मन ही मन उन्होंने ऑब्ज़र्व किया और नेक्स्ट डे उसको बोला था जो पहले व्यापारी को कि मैं तुमको बताऊँगा क्या बात है। उसके पास जाते हैं और बोलते हैं मैंने ये मार्क किया कि तुम जब तौलते हो तो कोई चीज़, जैसे मैंने सौंफ माँगी और आधा किलो सौंफ माँगी, तो तुम आधा किलो से काफ़ी ज़्यादा ले आते हो और फिर उसमें से थोड़ी-थोड़ी निकालते हो। जबकि मैंने उसके यहाँ ये मार्क किया कि जब आधा किलो सौंफ माँगी जाए तो वो 1 पाव लाता है और फिर उसमें डाल-डाल के उसको एक आधा किलो करता है। और यही बात ग्राहकों को ऐसा लगता है कि वो उसमें भरता जा रहा है तराजू में, मतलब और डाल रहा है और मुझे कोई भी और कमी, दूसरी कमी मतलब कोई अंतर नज़र नहीं आया, लेकिन ये एक अंतर है कि जिसमें तुम निकालते हो और वो डालता है। आखिरी में थोड़ा-सा ऐसा होता है कि थोड़ा-सा और झुकता हुआ वो डालता है, जिसको पुरौनी कहते हैं ना देसी भाषा में, तो पुरौनी डालता है। उन्होंने कहा मुझे ये लगता है कि यही एक कारण है। तुम ये करके देखो कि उसके ढंग से तौलना शुरू करो, शायद तुम्हारे यहाँ भी भीड़ होने लगे। और दुकानदार इस बात को मानता है। इस कहानी में पता नहीं आगे क्या हुआ या इसका, लेकिन इसका जो सार था वो पापा हमेशा सिखाना चाहते थे और मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ कि जब मैं इसको रिलेशन में जोड़ती हूँ, क्योंकि मेरी हर बात को रिलेशंस में जोड़ने की आदत है। तो रिलेशंस में मैं ये जोड़ के सोचती हूँ कभी-कभी कि क्या होता है जब हमारी किसी से पहचान होती, एक प्रोफ़ेशन में लोग हैं, एक आस-पड़ोस में लोग हैं या कैसी भी आपकी पहचान, आपके बचपन के ही दोस्त तो जुड़े ही रहते हैं, लेकिन बाद में भी आपके पास दोस्त होते रहते हैं। नया डिपार्टमेंट है तो दोस्त हैं, नए पड़ोसी हैं तो दोस्त हैं, नए किसी आप जॉब जॉइन किया है तो वहाँ दोस्त बन गए। तो क्या होता है, कई लोगों की हैबिट होती है कि बड़ी तेज़ी से जैसे ही दोस्त बनते हैं तो बहुत तेज़ी से वो घुल-मिल जाते हैं। और बहुत तेज़ी से घुलना-मिलना क्या होता है कि आप बहुत एक-दूसरे के लिए करने लगते हैं। मतलब ख़ासकर कुछ लोगों की हैबिट होती कि बिल्कुल ऐसी स्थिति हो जाती कि वो रात-दिन एक साथ घूमना, एक साथ खाना, एक-दूसरे के घर
देना लेना, जो कटोरियों का आदान प्रदान कहते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती, जहाँ जाते हैं वो साथ में जाते हैं, बहुत बहुत बढ़ने लगता है वो जो संबंध है। और क्या होता है कि कभी कोई, क्योंकि एक जैसा समय नहीं होता हमेशा, कभी कोई ऐसी स्थिति आती है कि आप वो डिस्टेंस अगर किसी कारण से हो जाता है, और बिल्कुल स्वाभाविक है, समय अलग अलग होता है सबका। मान लीजिए कहीं कुछ ऐसा हुआ कि कोई दूरी हो गई, आपका घर ही बदल गया, कोई दूसरी जगह आप रहने चले गए, डिपार्टमेंट बदल गया, कुछ भी हुआ, तो ऐसी स्थिति में फिर वो संबंध पहले से नहीं रहते, तो वो फिर खटास के साथ उसका इम्पैक्ट पड़ता है, खटास आती है। आप ये देखिएगा कि बहुत इजीली उसको लोग नहीं ले पाते जो पहले संबंध थे और अब नहीं। लोग उस व्यस्तता को या लोग उस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और वो ही लोग नहीं कर पाते जो बहुत तेजी से कहीं पे घुसते हैं, बहुत तेजी से किसी रिलेशन में घुस जाते हैं और फिर उससे उनको निकलना मुश्किल होता है। मैं इससे जोड़ के इसलिए कह रही हूँ, अब आप कहेंगे कि इस कहानी से उसका क्या संबंध है, तो इस कहानी से इसका ये संबंध है कि जब भी आपके कोई रिलेशन बने तो पहले थोड़ा दें। थोड़ा दें का मतलब थोड़ा वक्त दें, अपना स्पेस रखें, थोड़ा व्यवहार दें, थोड़ा आदान प्रदान करें, थोड़ी सी अच्छाई दें और थोड़ा तटस्थ रहें। इससे क्या होगा, जब थोड़ा 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 करके देते रहेंगे तो लंबे समय संबंध निभेंगे। और कभी दूरी भी हो जाती है तो बीच बीच में, मेरे बहुत सारे लोग परिचित ऐसे हैं जिनकी बहुत अच्छी सहेलियां ऐसी जिनसे मैं महीनों बात नहीं कर पाती, महीनों बात नहीं कर पाती, लेकिन कभी मन में ये नहीं हुआ कि, क्योंकि हम रोज़ 2 घंटे बात नहीं करते थे, इसलिए कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि आज मेरा फ़ोन नहीं आया या मैं बदल गई हूँ। तो हमेशा संबंधों को ऐसा रखें कि थोड़ा इनपुट दें और उसके बाद थोड़ा 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 करते रहें, बजाय इसके कि एक साथ खूब सारा तौल दें और फिर उसमें से निकालना शुरू करें, तो निकालने वाली बात थोड़ी निगेटिव हो जाती। तो हमेशा ध्यान रखें कि अपने संबंधों को इसी तरीके से निभाएं कि थोड़ा थोड़ा करके हमेशा दे सकें, ऐसा रखें। एक साथ खूब कर दें और फिर दूरी हो जाए तो मन में खटास आती है, इसका ध्यान रखें। मिलते हैं फिर अगली किसी छोटी बात के साथ। नमस्कार।